Hello everyone, how are you? I hope you are well and welcome back to the channel Puja Study Zone. Today we will learn about English tense. What? English tense. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश टेंस काल के बारे में इंग्लिश में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हमने एक शेड्यूल बनाया है जो कि सीटी और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे मंडे को आएगी हिंदी की क्लास और ट्यूसडे को आएगी इंग्लिश की, वेडनेसडे को आएगी जीके की क्लास और गुरुवार को आएगी फिर से हिंदी की एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे इसमें। फ्राइडे को आएगी फिर इंग्लिश के जो हमने पहले पढ़ लिया है पूरी मतलब थ्योरी जिसमें कर ली है और उसके फिर एमसीक्यू और पीवाईक्यू। सैटरडे को आएगी जीके और करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। संडे को फिर से क्या होगा? फुल टेस्ट होगा जिसमें किसी भी टॉपिक का रिवीजन होगा। इसमें 2-3 क्लासें हम लेंगे संडे को। तो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है। तो आप जुड़े रहिए पूजा स्टडी जोन मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। चलो भाई शुरू करते हैं। क्या है आज? टेंस। क्या है? टेंस। व्हाट इज टेंस? क्या भाई? टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। क्या है? टाइम। टाइम क्या होता है? समय। जो हमें समय के बारे में बताई। भाई समय क्या है? अभी चल रहा है वो क्या है, जो पीछे बीत गया वो क्या है, और जो आगे आने वाला है वो क्या है। क्या है? और समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रिया, वर्ब। इसमें क्या है? वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। वर्ब के बिना काल होता ही नहीं, वर्ब के बिना टेंस अधूरा है। ठीक है, तो वर्ब होगी तो ही टेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या है भाई? क्रिया वर्ब का वह रूप है जो हमें दो बातें बताता है। फर्स्ट क्या है कि जो कार्य है वो क्या है? किस समय हुआ, समय हुआ, कब हुआ। ठीक, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में होने वाला है। क्लियर? दूसरी बात है ये क्या बताता है हमें? इसकी स्थिति के बारे में बताता है। क्या बताता है? उसकी कंडीशन बता रहा है कि वो शुरू हुआ है या फिर अभी चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है या अभी होने वाला है। इसके बारे में वह बताता है। ठीक है, अब इसका मेन जो है वो हम देख लेंगे कि जो वर्ब है, सॉरी टेंस है, टेंस है इसके कितने भेद हैं। टेंस के कितने टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। कौन कौन से? भी सीधी सी बात है, ये टेंस है ना, बाप है। इस बाप के हैं 3 बेटे। ठीक, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, क्या है? इस टेंस के कितने बेटे? 3 बेटे। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर? 3 बेटे हैं। अब फिर इन तीनों के ही आगे 4-4 बेटे और हैं। ठीक है, इनका भरा पूरा परिवार है। क्या है? भरा पूरा परिवार है। क्या? पहले तो होगा प्रेजेंट इन डेफिनेट या सिंपल इंडेफिनाइट। ठीक है, फिर होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सीधा लिख रही हूं मैं, कॉन्टिन्यूस, NUOUS। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिर होगा परफेक्ट। क्या होगा भाई? परफेक्ट। फिर होगा परफेक्ट कंटिन्यूस इन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसी प्रकार से ये चारों
इनके आगे क्या लग जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार से फिर 4 इसके फ्यूचर के आ जाएंगे आगे, इसके 4 बेटे हैं तो इसके नाम तो जुड़ेगा ना, बाप का नाम तो जुड़ता है। तो जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये क्लियर? क्या हुआ, क्या बताया मैंने सबसे पहले? टेंस, टेंस के 3 बेटे, ठीक, कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर आगे 4 इसके बेटे। सबसे पहले क्या बताया? इंडेफिनेट या सिंपल, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक। ये इनके आगे 4 और हम इनको पार्ट में करेंगे, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और टेंस का मैंने बता दिया आपको कि क्या होता है, समय के बारे में बताता है कि समय अभी हो रहा है वो क्या है, और जो होने वाला है वो किस समय का बोध करा रहा है हमें, और जो हो चुका है वो कौन सा है। तो इसके क्या भाई मुख्य प्रकार कितने बताए हैं? 3। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया मैंने? प्रेजेंट, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस, क्लियर। दूसरा है फिर पास्ट टेंस, क्या बोला? पास्ट टेंस, जो बीत चुका, ठीक है, गॉन, जो जा चुका, भूतकाल बोलेंगे उसको। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब आगे आने वाला, ठीक है, क्या है? आगे आने वाला। पहला क्या बताया मैंने? प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? दिस इज प्रेजेंट, ठीक। अभी जो आप काम कर रहे हो वो क्या है? आप अभी पढ़ रहे हो वो क्या है? प्रेजेंट, क्लियर। सेकंड है पास्ट, जो आपने कल काम कर लिया, कल मैंने क्लास ले ली तो वो क्या है? एक्चुअली आई नहीं थी कल, तो वो क्या हुआ फिर? पास्ट टेंस, ठीक। थर्ड है फिर फ्यूचर, मैं कल आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, कल मैं आपको हिंदी कराऊंगी, कल मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगी, दिस इज क्या है? फ्यूचर टेंस, क्लियर। ये आपको बता दिए थे मैंने। इंडेफिनेट हो गया, जो सामान्य कार्य के बारे में बोध कराता है हमें, सामान्य कार्य जो नॉर्मल काम होते हैं ना हमारे डेली रूटीन के, वो इंडेफिनेट में आ जाएंगे। कंटिन्यूस, जो कंटिन्यू चलने वाले कार्य हैं, ठीक है, जो लगातार होने वाले कार्य हैं। परफेक्ट, जो काम पूरा हो चुका, ठीक। फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो पहले शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है वो काम, ठीक है, पहले वो क्या है? शुरू हुआ और अभी भी वो चल रहा है, दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्लियर। क्या है? 3 है ना, 3 को ये क्या है भाई, इसको 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 चौके 12, ठीक। अब है फिर ये देख लेना, इसका ये देखो कितना सुंदर सा पेड़ बना रखा है ना। क्या मैं फास्ट चल रही हूँ? मजा आ रहा है तो बता देना, पसंद आ रही है क्लास तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। फिर हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है भाई? सामान्य वर्तमान काल। क्या है? सामान्य वर्तमान काल। इसका क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे हम हैबिट में। क्या है? जो हमारी डेली रूटीन की हैबिट है, रोजमर्रा के जो काम है डेली रूटीन वाले, भाई मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा? कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक। और आदत है हमारी, ठीक है, डेली क्या है? आदत है, और सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ बोले तो एक ही ज्यादातर वो हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ में आएंगे। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य हमेशा कहाँ उदय होता है? पूर्व में, कभी पश्चिम में देखा क्या? और द सन सेट्स ऑलवेज कहाँ पर? इन द वेस्ट, वेस्ट में वो क्या होता है? अस्त होता है। तो ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आज सूर्य पूर्व में होगा, कल वेस्ट में होगा, या फिर कल नॉर्थ में होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये सत्य है, ठीक है, हमेशा रहेगा, कभी ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, ओके।
फिर है वैज्ञानिक तथ्य या फिर क्या भी साइंटिफिक व्यू, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट है कोई भी, उसको हम बोलेंगे क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा वो। और इसकी हम कर लेते हैं पहचान, क्या कर लेते हैं, पहचान। तो देखो फिर इसकी पहचान क्या है, जैसे मैं पढ़ती हूँ, आप पढ़ते हो, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह जाती है, क्या मैं जाती हूँ या तुम जाते हो। तो इनके पीछे क्या आया, ता है, ते है, ती है, ठीक। क्या बोला भाई मैंने, ता है, ते है या ता हूं, ये सब जहां पर दिखे तो वहां पर क्या होगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। क्लियर, पहचान पता चल गई क्या, जिसके पीछे, जिस वाक्य के पीछे क्या हो, ता है, ते है, ती है और ता हूं हो, जहां पर वहां पर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। नेक्स्ट है फिर नियम और वाक्य संरचना, इसका स्ट्रक्चर है, रूल्स देख लेते हैं इसका। ये क्या भी, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, इसके ये चलेंगे आगे। फिर देखो पहला है पॉजिटिव वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस इसका कैसे बनता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, क्या, सब्जेक्ट, ये लिख रखा है। फिर है वर्ब, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में एस या ईएस, ठीक है, एस या ईएस, देन ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या होती है, वस्तु होती है, और सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है, और वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है। तो ये तो हो गया इसका पॉजिटिव वाक्य, ठीक। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से आ जाएंगे, एस और ईएस, राइट। फिर है यदि कर्ता सब्जेक्ट हो, सिंगुलर एक वचन हो, क्या हो भाई, यदि इसका जो सब्जेक्ट है वो किस में हो, एक वचन में हो, ही सी इट, क्या हो, एक वचन में, ही सी इट, या कोई नेम हो, सीधी सी बात है, ही को याद रखना है, ठीक। और किसी भी किसी का भी नाम, नाम याद रखोगे, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक। और उसके साथ में क्या लग जाएंगे भाई, एस या ईएस, ठीक। एक तो ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगल है भाई, अकेला है, इसको चाहिए साथ में, कोई ना कोई तो चाहिए ना साथ में, सिंगल है तो कोई ऐसे रास्ता थोड़ी ना कटता है, तो इसको साथ में ले लिया इसने, एस या ईएस को, ठीक। अब ये है प्लूरल, बहुवचन। अब ये प्लूरल कहता है भाई मेरे पास तो पहले ये बहु है, मुझे नहीं चाहिए एस या ईएस साथ में, ठीक। इसने क्या बोला, प्लूरल ने ये कह रहा है कि मेरे पास तो पहले से ऑलरेडी है बहु, है ना, बहुवचन। तो इसने क्या कर दिया, एस या ईएस लेने से मना कर दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए, आप इसको सिंगुलर को दे दो, ठीक। सिंगुलर के साथ में एस या ईएस, और प्लूरल को के साथ में क्या लग जाएगा भाई, एस या ईएस नहीं लगेंगे, इसने मना कर दिया पहले से, ठीक। और इसमें कौन कौन से यूज होंगे, आई वी यू दे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वी यू दे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसने बहु लेने से तो मना कर दिया ना, ये ऐसे ही इस लेने से मना कर दिया, इसके पास ऑलरेडी बहु है, ठीक। फिर है सब्जेक्ट, देख लेते हैं इसमें क्या, ही सी राम आई वी दे। तो आप देखो इसका सेंटेंस देखो, इसका एग्जाम्पल है ये, ही प्लेज क्रिकेट, क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, ही सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो प्ले के साथ में एस लगा दिया, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक। ये है अब दे क्या है भाई, प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म, एस या आई एस नॉट यूज, ओके। क्रिकेट, ठीक, वह क्रिकेट खेलता है, वे क्रिकेट खेलते हैं। समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर, क्या भाई क्या बताया मैंने, अफर्मेटिव टेंस बताए हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव वाक्य बताया है, इसका स्ट्रक्चर बताया है, और इसके सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया है। इतना क्लियर हो गया आपको, कमेंट जरूर करना अगर क्लियर हुआ है तो। फिर है नेगेटिव वाक्य, क्या है भाई, नेगेटिव वाक्य, इसका नेगेटिव वाक्य में क्या है,
नेगेटिव है तो नोट तो हमें लगाना पड़ेगा, नोट के बिना नेगेटिव वाक्य हो नहीं सकता। तो ये तो पहले ही न न न न कर रहा है ना, ये कह रहा है कि भाई मेरे तो न न न न नोट लगा दो, ठीक है, नकारा, नकार दो, ठीक है। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी, अब नेगेटिव वाक्य है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू या डज, क्या भाई, डू और डज, ठीक। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, फिर क्या है, तीसरे नंबर पे नोट। नोट में कितने अक्षर हैं, 3 है ना, NOT, तो तीसरे नंबर पर रखो इसको, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं तो तीसरे नंबर पे ही आऊंगा, ठीक। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ओके। रूल फॉर डू डज, अब रूल देख लेते हैं इसके। ही सी इट, क्या है, ही सी इट, और कोई भी सिंगुलर नाम हो, सिंगल नाम हो, उसके साथ में किसका यूज होगा, डज नॉट का प्रयोग होगा, उसके साथ में किसका भाई, डज नॉट का प्रयोग होगा। आई वी यू दे, आई वी यू दे, ठीक, ये क्या है, प्लूरल में है ना, आई वी यू दे, इसके साथ में प्रयोग होगा डू नॉट, क्या भाई, डू नॉट। अब देखो ये सिंगुलर सिंगुलर है और ये क्या है, सिंगल है ना ये, तो इसके पीछे भी क्या आया, यस लगाना पड़ेगा ना, सिंगल है तो। और ये कह रहा है कि हम तो पहले से ही बहुवचन वाले हैं भाई, बहुओं वाले हैं, तो इसको ये समय नहीं चाहिए, तो सिर्फ डू डू दे दो हमें तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डू डू, डू नॉट, क्लियर। फिर है डज लगाने के बाद में क्या भी वर्ब से ऐसे ये हट जाता है, ये हो गया अपना। अच्छा अब है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या बोले, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ठीक। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य, क्या है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस कंटिन्यू, इसका है इंटेरोगेटिव, क्या करने वाले हैं अभी, इंटेरोगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देखो अफर्मेटिव हो गया, ठीक, नेगेटिव हो गया, अब है इंटेरोगेटिव, क्या है भाई, इंटेरोगेटिव, ठीक। अब ये कह रहा है कि डूड जना, हम तो भाई आगे आएंगे, इंटेरोगेटिव है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बोले कि हमारे बिना तो काम ही नहीं चलेगा, हमें आगे लेके आओ, प्रश्न भी पूछ रहे हो और हमें आगे भी नहीं लेके आ रहे हो, नेगेटिव में तो लग गया बीच में, और इसमें क्या, पहले नंबर पर, क्या है भाई, कहाँ लग गया, पहले नंबर पर, ये क्या है, सब्जेक्ट, पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या, सबसे पहले डू डज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इतना सीख लिया। देखो इसका, क्या वह गाना गाती है, सिंगुलर वाक्य है ना, सिंगल वाक्य है, तो इसमें क्या है, डज सी, सी क्या है, अब सब्जेक्ट है, सिंग क्या है, वर्ब है, और सॉन्ग गाना गाती है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटेरोगेटिव वाक्य। क्या क्या तुम रोज पढ़ाई करते हो, तो ये क्या है, प्लूरल में है ना, ठीक है, तो इसमें क्या है, तुम, डू यू स्टडी डेली, क्या तुम पढ़ते हो, ठीक। डू यू स्टडी, तो डू किसके साथ लग गया, यू प्लूरल के साथ, और डज सिंगुलर के साथ, ठीक। कितना समझ में आया आपको। और क्या है भाई, WH फैमिली देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में, WH क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कोई भी WH फैमिली हो, जैसे वेयर, वाई, व्हाट, ठीक, हाउ, हाउ भी WH फैमिली का ही सदस्य है, कभी आप इसको ऐसे बोलो कि इसकी स्पेलिंग तो HOW है, लेकिन WH फैमिली का नहीं है, नहीं, ये क्या है, WH फैमिली का ही क्या है, ये वो वर्ड है, तो WH वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्या आएगा सबसे पहले, WH फैमिली, फिर क्या आएगा इंटरगेटिव में, डू डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, ठीक है, वो आप देख लेना कि आप सिंगुलर के साथ लगा रहे हो या फिर प्लूरल के साथ, ठीक।
सिंगुलर के साथ है तो SEIS आ जाएगा, और प्लूरल के साथ है तो SEIS हट जाएगा। ठीक। अब मैंने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो क्या बनाओगे, वेयर डू यू लिव। ठीक है। वह कहाँ रहता है तो क्या बनाओगे, वेयर डज ही लिव। ओके। वाई, ये क्या, वह क्यों रोता है तो क्या आएगा, वाई डज ही क्राई। क्या बोलोगे, वाई डज ही क्राई। क्लियर। अब है भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या सिंपल तो हो गया, क्लियर सबके। कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अभी हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, जारी है। इसकी पहचान क्या है, जो समय यानी कि मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, पढ़ा रही हूँ ना, तो वो क्या है, अभी समय है वो चल रहा है या जारी है। तो इसके वाक्य के अंत में जैसे वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, तुम सो रहे हो, मैं खाना खा रही हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या हुई अब, रहा है, रही हूँ, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ। ठीक है, वह कर रहा है, वह पढ़ रहा है, वह मुझे याद कर रहा है। ठीक है, वह पाठ पढ़ रहा है। तो ये क्या है, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ है। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके। फिर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका, पॉजिटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट, चलो भाई इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब। मेरे को ना वापस जाके चेक करना पड़ा कि क्लास क्यों मैंने शुरू की है या नहीं की। कभी कभी मैं ऐसा कर देती हूँ बंद करके और लगातार लगी रहती हूँ। तो चलो अब इसका देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर। क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर। इसका क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या रहेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, करता आ जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, इज, एम, आर। क्या हो गया भाई पेन को, इज, एम, आर। ठीक है, ये इज, एम, आर किस में लगेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो वहां पर आईएनजी तो लगाना ही लगाना है। क्या, कॉन्टिन्यूअस हो तो वहां पर क्या लगाओगे, आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर मेन वर्ब उसके साथ में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है। और इज, एम, आर किसके साथ लगेंगे वो अब हम देखेंगे। किसके साथ भाई, ही, सी, इट, सिंगुलर है ना। ये कहता है कि मेरे साथ तो भाई इज को भेज दो। अब ये देखो, ही, सी, इट सिंगुलर नेम है, कोई भी किसी का नाम है तो वहां पर क्या लगेगा, इज। ठीक है। आई के साथ, मेरे साथ क्या लगेगा, एम। क्या लगेगा, एम। आई के साथ एम। वी, ठीक है, वी, यू, दे, और प्लूरल नेम है किसी का तो वहां पर क्या लगेगा, आर। सीधी सी बात है, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल कोई भी नाम है तो वहां पर आएगा, क्या आएगा, आर। और सिंगुलर है, ही, सी, इट, और सिंगुलर नेम है वहां पर आएगा इज, और आई के साथ एम, आई के साथ एम। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसका पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक। क्या, आई एम रीडिंग है बुक। ठीक है। नेगेटिव वाक्य थर्ड नंबर पे आ गया ना नोट, सी इज नॉट कुकिंग फूड। आईएनजी आया ना, आईएनजी भी आया। तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सी इज नॉट कुकिंग फूड। इंटेरोगेटिव में आर यू, सॉरी, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या वे हंस रहे हैं, तो क्या है, आर दे लाफिंग। ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका,
जैसे मैं खाना खा रही हूं, आई एम ईटिंग फूड। वह क्या बना रही है भाई, वह खाना नहीं बना रही, तो क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे, ही इज नॉट कुकिंग फूड। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। क्या है भाई, यानी कि जो कार्य हो चुका, ठीक है। डन, क्या भाई, हो गया, डन, टाटा बाय बाय, है ना। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम वर्तमान में पूरा हो चुका हो लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, ठीक। ऐसे नहीं कि कल परसों हुआ है, अभी अभी, ठीक, रनिंग में जो अभी हो चुका, ठीक है। जैसे हम स्कूल में ऐसे बच्चों से पूछते हैं ना कि आपका काम हो गया, वो क्या है, कॉपी पेन ऐसे फोल्ड कर रहे होते हैं कि हाँ हाँ मैम डन, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। जैसे चुका है, इसकी पहचान क्या है, मैं खाना खा चुकी हूँ, ठीक है, यानी कि मेरी प्लेट हाथ में है, मैं जा रही हूँ मतलब, और खाना खा लिया मैंने, तो क्या है, खा चुकी हूं, चुके हैं, चुका है, लिया है, दिया है, गया है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। क्या है भी, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ये आए तो वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक। फिर क्या है, नियम और वाक्य संरचना, रूल्स एंड स्ट्रक्चर। क्या है भाई इसके, रूल्स और स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब में पहले आएगा सब्जेक्ट, है ना, सिर्फ इंटरोगेटिव को छोड़ करके, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, क्या, हैज हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी आएगी, दिमाग में घुसा लेना, ठीक। क्या है, सब्जेक्ट हैज है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ओके। हैज हैव लगाने के नियम देख लो अब, क्या है, ही सी इट सिंगुलर नेम, उसके साथ में क्या आएगा, हैज, ठीक। आई वी यू दे प्लूरल नेम है तो वहां पर आ जाएगा हैव, ठीक। क्या, ही सी इट सिंगुलर नाम है, वहां पर आएगा हैज, और आई वी यू दे प्लूरल नेम है, वहां पर आएगा हैव, क्लियर। फिर है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, हाँ ये मैंने बता दिया आपको, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, और हैज हैव, ठीक है। सिंगुलर के साथ में हैज का होगा प्रयोग, और ही सी इट इसके साथ में हैज, आई वी यू दे के साथ में हैव, क्लियर। फिर है इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, पॉजिटिव का, नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का, अलग से आपको देखने का इसका जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, सबसे पहले ये आ गया इसमें, क्या, सब्जेक्ट आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक। नेगेटिव में थर्ड नंबर पे नेगेटिव, वह क्या, उसने अपना खाना खत्म नहीं किया है, ठीक है, अभी वो लगा हुआ है? लेकिन अभी खत्म नहीं किया है उसने। सी हैज नॉट फिनिश्ड हर लंच, उसने अपना खाना खत्म नहीं किया है, तो सी हैज नॉट, ठीक है। और लड़का है तो क्या आ जाएगा, ही हैज नॉट, लड़की है तो सी, ठीक। वे खाना नहीं खा चुके हैं तो दे हैव नॉट, ठीक है। और वह खाना है तो ही हैज नॉट, वह खाना नहीं खा चुका है तो क्या आ जाएगा, ही हैज नॉट, ठीक। फिर है इंटरोगेटिव, क्या है भाई, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या है, इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई हैज है, वो क्या आ जाएगी, पहले नंबर पर, क्या आएगी पहले नंबर पर, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्लियर। जैसे हैज हैव, ठीक, ये क्या बताया इसने, क्या आपने ताजमहल देखा है, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या है भाई, हैव यू सीन द ताजमहल, ठीक। तो ये क्या है, आपने, हैव यू के साथ में हैव का प्रयोग, ठीक है। आगे है फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका यूज कैसे होगा, जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, ठीक है, जो काम
भूतकाल यानी कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू वो चल रहा है, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रेजेंट देखो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, चल चल भी रहा है। और क्या है, पहले से वो क्या है, शुरू है, हुआ था, भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी वो चल रहा है। ठीक, इसकी पहचान क्या, समय के साथ में क्या है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, ठीक है, वह सुबह से जा रहा है, तो ये क्या है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, जहां पर आता है वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। फिर है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होएगा भाई इसका, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर उसके बाद में ये सॉरी वर्ब, क्या हो गया, रुको एक मिनट, पेन ले लेती हूँ मैं। क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में इसमें बीन जरूर लगेगा, ये आप ध्यान रखना है। अगर कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या है, बीन जरूर लगेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक, और सिंस और फॉर के बिना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अधूरा है। ठीक, इसमें सिंस या फॉर का यूज होगा ही होगा, क्योंकि टाइम पीरियड है, टू द पॉइंट है। ठीक है, तो उसमें क्या है, से रहा है, से आ गया तो क्या है, सिंस और फॉर के लिए यूज हुआ है ना से, तो ये तो यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा, हैज है, उसके साथ में क्या लगेगा, बीन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या बनाएंगे हम स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, क्या होएगा भाई, हैज हैव, उसके बाद में क्या लगेगा, बीन। ठीक है, ये बीन को बुला लाई, हैज हैव बोले हम तो सिंगल नहीं आएंगे भाई, हमारे साथ तो बीन बिठा दो। ठीक है, ये हैज हैव, ये दो लड़कियां बैठ गई, हैज हैव, ठीक है, इसका एक बीन हो गया। ठीक, फिर क्या हुआ, बीन के साथ में कौन आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो ये बोली मुझे तो आईएनजी और चाहिए, तो आईएनजी फिर से लगा दिया इसने, आईएनजी। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा है लेकिन एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलोगे नहीं, एक बार इन टेंसों को देख लिया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, इसको रट्टा मत मारना। ठीक है, आराम से इसको समझ के याद करना, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी। ठीक, फिर हो जाएगा भाई साहब ऑब्जेक्ट, क्या होएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। ठीक है, टाइम, ये इसमें यूज होंगे। तो अब देखो इसका नियम देख लेते हैं और सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है वो हम देख लेंगे अभी। सबसे पहले क्या है, सिंस, सिंस कब यूज होगा, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम हो, निश्चित समय हो, क्या हो, निश्चित समय के लिए क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, सिंस। ठीक, फॉर किसके लिए यूज होगा, अनिश्चित समय के लिए, यानी कि हमें पता नहीं है। ठीक है, अवधि के लिए, टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा या फिर निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, जैसे सिंस 2020, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 PM, ये क्या है, निश्चित समय दे दिया ना भाई, सिंस 2020 2020 से, सिंस मंडे सोमवार से। ठीक है, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस 5 PM, क्या क्या बोले, सिंस 5 PM 5 बजे से, 5 बजे से वह क्या है, पढ़ रहा है, 2020 से वह खेल रहा है, सोमवार से वह नाच रहा है। ठीक है, और सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या आ गया, ये निश्चित समय बता दिया इसने, है ना, तो क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्लियर। फिर है फोर, फोर का प्रयोग कैसे होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय अवधि के लिए, जैसे 4 to hour। ठीक है, 4 to hour,
फॉर 3 days, फॉर 5 year, फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से वह चलता आ रहा है, तो हमें पता नहीं है कौन से लंबे समय से, ठीक है। फॉर 2 hour, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो हमें पता नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं, ठीक है। पीरियड हो गया ना, समय की अवधि बता दी उसने, ठीक है। फॉर 3 days, 3 दिन से बरसात हो रही है। अब 3 दिन से कौन से हो रही है भाई, पता नहीं है हमें, ठीक है। और 5 सालों से वह पढ़ रहा है, तो कौन से 5 साल है ये भी नहीं पता है ना, तो निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर, और निश्चित के लिए आ जाएगा सिंस। क्लियर, ठीक, चलें आगे। ओके, मैं समझ जाती हूँ, बस आप यस कर दिया करो। सी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या है, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, सी हैज बीन सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है, बता दिया ना इसने, सुबह से, तो ही सी हैज बीन स्टडी कर रही है, सॉरी मैंने ये सी बोल, हाँ, वह सुबह से पढ़ाई कर रही है, तो सी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, फिर है वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hour, ठीक, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hour, क्या है, हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hour, समझ में आ गया, वह 2 घंटे से क्या है, खेल रहे हैं, लेकिन 4 आया यहाँ पर, 4 आया, हमें पता नहीं है कौन से 2 घंटे हैं, निश्चित समय नहीं दिया, ठीक है, तो 4 इसलिए आया 4, ठीक है। अब ये सिंस क्यों आया, क्योंकि यस्टरडे दे दिया, कल, कल से, निश्चित दे दिया ना, पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मैं कल से अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव नॉट फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे, ओके, आई हैव नॉट फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे, ठीक है, मैं परसों से अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो इसमें क्या आ जाएगा फिर, आई हैव नॉट फीलिंग वेल, क्या आ जाएगा, परसों का, या फिर मंगलवार से मैं महसूस नहीं कर रही हूँ, तो आप जो भी, जो निश्चित समय दे दिया जाए वहां पर उसका जरूर होगा पता कि कब से है, ठीक है, उसका वार का पता होगा, साल का पता होगा, टाइम का पता होगा, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक। पीरियड के लिए फॉर का प्रयोग। अरे आ गया समझ में, शेयर जरूर कर देना अगर लाइक, वो मतलब वीडियो पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रही है आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है तो सुन गया ना, नहीं तो पिट्टी पिट्टी हो जाएगी। फिर है, इसके नियम देख लेते हैं एक बार, मेमोरी ट्रिक, क्या भाई, एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं इसका, रैपिड नहीं रैपिड, डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, क्या आती है, डू डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ में आ जाएगा एस या एस, क्या आ जाएगा, नहीं, ये देखो ये क्या लिख रखा है, हट जाएगा, डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिंपल, और एस या एस का वहां पर कोई काम नहीं होगा, सिर्फ सिंपल में आएगा, ठीक है। डू डज नेगेटिव में हो गया ना, ठीक है, ही डज नॉट है, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या एस हट जाएगा, क्लियर। फिर है इज एम आर, उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा, ठीक है, इज एम आर के साथ में क्या आएगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये हम याद रख लेंगे। और हैज हैव, परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट में बताया था हैज हैव, और ये किस में बताया था, इज एम आर कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बताया था, और ये बताया था प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसमें क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं ज्यादा फास्ट चल रही हूँ, है ना, चलो थोड़ा स्लो करते हैं। सबसे पहले क्या है, हैज बीन, हैव बीन, इसके बाद में क्या है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और सिंस या फोर का प्रयोग होता है, किसमें भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हैज बीन, हैव बीन, ओके, ये हो गया। और सबसे पहले क्या आएगा, हैज हैव बीन के साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में सिंस और फोर का प्रयोग होगा, ठीक,
यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, वहां पर हमेशा क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, साधारण वाक्य। तो ये क्या है भाई, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो दोनों में क्या आएगा, क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में SAIS। ठीक है, ये हमेशा किस में रहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। क्लियर। अब इसके देख लेते कुछ एक सेंटेंस। मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो क्या भाई, आई स्टडी इंग्लिश डेली, डेली नहीं, डेली, ठीक है, डेली। वह अभी खाना बना रही है, सी इज कुकिंग फूड राइट नाउ, ठीक। मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, क्या बोलेंगे, दे हैव बीन, खेल रहे हैं, पहचान बताई थी ना, क्या, हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। किसका वाक्य है, अभी जो करके आए हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सिंपल है, ठीक। और ये क्या है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर है, क्या वह स्कूल जाता है, इंटरोगेटिव आ गया ना, क्या, सबसे पहले क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, डज, सब्जेक्ट ही, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या है भाई, डज ही गो टू स्कूल। क्लियर। क्या तुम अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और ये नोट डाउन करो फटाफट। बैठ गए, चले आगे। क्या तुम अभी पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग नाउ, पढ़ रहे हो ना, आर यू स्टडिंग नाउ। उसने अभी अभी पत्र लिखा है, तो क्या भाई, पत्र लिखा है क्या किसी ने, तो ही हैज जस्ट, नहीं आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, ही हैज जस्ट रिटन अ लेटर, ठीक है। ये देखो ये पूरा, ये क्या लिखा हुआ है, डियर डियर आई हैव फलाना दिकड़ा, है ना। तो ये था भाई, ये क्या है भाई, मैं 2022 से यहाँ रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2022, ठीक है। हम प्रतिदिन समाचार पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज एवरी डे, ओके। मुझे लग रहा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आज की अपनी क्लास यहीं पे खत्म होती है और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा फ्यूचर, फिर उसके बाद में हम करेंगे इनके MCQ, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से आपके ये सारे जो टेंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। डाउट कोई भी हो तो मुझे कमेंट में बता देना। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ओके, गुड बाय।